अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इस पूरी मूवमेंट के पीछे जो सबसे एक्टिव जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो किसी भी तरह से मुल्क मुखालिफ और एजेंडा और मुल्क के अंदर जो इंतशार है उसे फैलाने की जो कोशिशें हैं उनसे पीछे नहीं हट रही। और 25 अक्टूबर को यानी कि 2 दिन के अंदर इनका जलसा है कोयटा के अंदर। उस जलसे से पहले मरियम नवाज ने शुरू कर दिया है बलूचिस्तान कार्ड खेलना, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं इंतहाई ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। और जिस तरह का अब ये आगे जाके एंगल देंगी, सिंध में आपने इनका ड्रामा देख लिया कि ये तो दरपे हो गए थे फौज और पुलिस को लड़ाने के, ये अब बलूचिस्तान में जाके क्या करते हैं ये बड़ा हैरानकुन होगा। क्योंकि बलूचिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे और ये बात भी कंफर्म हो गई है। ना सिर्फ उन्होंने ऐलान किया है बल्कि हमारे जो ज़राए हैं नून लीग के अंदर, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे कोयटा जलसे में। अब कोयटा जलसे में हुआ क्या, इस पर भी बात करेंगे और पूरी ये जो सिचुएशन बन चुकी है इस पर भी आपको आगाह करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। अब हुआ कुछ यूं है कि लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर कुछ बलोच तलबा एहतजाज कर रहे थे। बलोच तलबा एहतजाज किस चीज़ के खिलाफ कर रहे थे? वो कर रहे थे कि उनकी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, जो कि पंजाब के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हें सरकारी स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। बड़ा ही जायज़ मुतालबा है और हमारे बलोच भाई हैं, हम उनके मुतालबात के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि अलबत्ता उनका मुतालबा पूरा हो चुका है और उनकी तमाम तर स्कॉलरशिप्स बहाल हो चुकी हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। और जब आप ये बात सुन रहे हैं उस वक्त तक गवर्नर पंजाब ने ये ऐलान कर दिया है। लेकिन मैं किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो बलोच भाई वहाँ पर खड़े थे उनका मुतालबा गलत था या उन्होंने कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई मुल्क मुखालिफ है। वो सारे हमारे भाई हैं। लेकिन मरियम नवाज क्यों गई, उनका एजेंडा क्या है, वो हमारे भाइयों को, बलोच भाइयों को किस तरह से उनका कार्ड खेल के उन्हें इस्तेमाल करने लगी हैं, ये एक बड़ी अहम बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। इन्हें बलोचों का ख्याल अब आ रहा है। इनकी अपनी हुकूमत थी, उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर क्या किया उस वक्त इन्हें कोई ख्याल नहीं था। इन्हें बलोचों का ख्याल अब आया। एक तो ये ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, चलें ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन बलोचों का ख्याल, ये बच्चे तो बड़े अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। मेरे पास ये केस आया, मेरे साथ मेरे मैसेजेस में इन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा और मैंने इनके लिए ट्वीट्स की। हम तो इनके लिए पहले से आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो बलोच हैं इनकी स्कॉलरशिप्स क्यों कैंसिल की हैं। चाहे जो भी हुकूमत हो, उन्हें नहीं करना चाहिए और बहाल हो गई, बड़ा अच्छी बात है और हुकूमत को इस पर तारीफ करनी चाहिए कि हुकूमत ने बहाल कर दी। लेकिन मरियम नवाज ने अब ही क्यों, वाई नाउ? क्योंकि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। पॉलिटिक्स जब आप स्टडी करते हैं और पॉलिटिक्स के जब आप डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जब आप स्टडी करते हैं तो वो से टाइमिंग होती है कि ये चीज़ तो इसने कर दी, लेकिन ये चीज़ इसने इस वक्त पे क्यों की। और ये पूरी दुनिया के सामने मुझे लगता है कौम अंधी नहीं है, कौम इतना शऊर ज़रूर रखती है कि हम ये पहचान लें कि 2 दिन के बाद आपका कोयटा में जलसा है और आप बलूचिस्तान के बच्चों के पास चले गए। अब ये पूरी सिचुएशन हुई क्या, मैं आपको एग्जैक्ट खबर बताता हूँ कि लाहौर में धरने पर बैठे थे कुछ बलोच तलबा जिनसे मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने कहा तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन डीजी खान, राजनपुर, फाटा और बलूचिस्तान के बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं, इनसे 600 सीटें वापस ले ली हैं। उनका यह भी कहना था कि पंजाब बड़ा भाई है, लेकिन मैं कहती हूं बलूचिस्तान बड़ा भाई है। खैर, ये इन्होंने बात तो कर दी कि कहना बड़ा आसान है, पंजाब में हुकूमत किसकी रही है? जाग पंजाबी जाग तेरी पग ते लग गया दाग, किस जमात ने नारा लगाया? किसने पंजाबी कार्ड खेला? किसने कहा कि पंजाबी अफजल है? हम तो नहीं कहते, हम तो पंजाबी हैं, हम तो कहते हैं हम तो बराबर शहरी हैं। ये तो आपकी अपनी पार्टी का नारा था और अब आपको वहां पर जलसा करना है, आपको वहां पर अपना मफाद नजर आ रहा है, तो आपने ये काम शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ और बातें हुई और उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों का कोटा बहाल होना चाहिए, बच्चे तालीम का हक मांग रहे हैं, किसी को इनसे मुलाकात नहीं की, मैं कल कोयटा जा रही हूँ, वहाँ भी तलबा का मसला उठाऊंगी। तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये तलबा के साथ इज़हार यकजहती इनका क्यों जागा है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया, ये कहना है मरियम बीबी का। इसके साथ उन्होंने कहा कि करप्शन की वजह से जेल में नहीं रखा गया बल्कि भाई से ना लड़ने की सजा दी गई है शहबाज शरीफ को। ये भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा। अगर तो उन्होंने इस मौके पर जाके सिर्फ और सिर्फ बच्चों से इज़हार यकजहती करना था, उनकी बात करती, ये वहां से भी बच्चों से बात लेते लेते
साइड से होते हुए थोड़ा सा साइड से बच्चों के साथ बात करके और अपने असल मुद्दे पे आ गए। अच्छा, इन्होंने कहा कि हालात व वाक़यात ने साबित किया कि गलत फैसले के असरात सामने आते हैं, मुल्क में आटा चीनी सब महंगा है। अब उन्होंने कहा कि कराची वाक़े पर इंक्वायरी की। अच्छा, अब मरीम नवाज ने बड़ी एक दिलचस्प बात कर दी है कराची वाक़े के बारे में। ये बात मैं समझता हूं बड़ी अहम है। चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने कल आपको एक वीडियो बना के दी, उसमें हमने कहा कि दरवाजा तोड़ने वाला मरीम नवाज का अपना गार्ड शकूर था, वीडियो सामने आ गई। अच्छा, उसके बाद ये दोनों अलग अलग कमरों में थे, मरीम का वो झूठ पकड़ा गया। अब उस झूठ से बचने के लिए इनकी आप स्ट्रैटेजी देखें क्या कह रही है मरीम बीबी। कह रही है कि मेरे ख्याल में कराची वाक़े पर इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ बड़ी वाज़ेह है। कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। कराची वाक़े पर मुझे बुलाया गया तो गवाही देने ज़रूर जाऊंगी। अब जब अपनी बात पकड़ी गई है तो कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी करने की, सारी चीज़ें वाज़ेह, हमें पता है कौन क्या कर रहा है। भाई इंक्वायरी होने दो ना, अब आपको इंक्वायरी से क्या है, क्योंकि इंक्वायरी में तो चीज़ें सामने आएंगी। इंक्वायरी में तो पता चलेगा कि रेंजर्स तो थे ही नहीं, पुलिस थी। इंक्वायरी में तो सामने आएगा कि शकूर आपका ज़ाती गार्ड जो है उसने वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ा। इंक्वायरी में तो सामने आएगा, डाटा आएगा कि आप और सफदर तो अलग अलग कमरों में अवारी होटल में रह रहे थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इमरान खान के बारे में मरीम नवाज ने क्या कहा। मरीम नवाज से इमरान खान के मुतालिक सवाल पूछा गया, जिस पर मरीम बीबी ने कहा कि इमरान खान एक मोरा है, वो हमारा हदफ नहीं है। अब मरीम नवाज ने फिर से ये बात रिपीट कर दी है कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है। यानी ये एक थोड़ा सा इशारा दिया है मरीम नवाज ने कि कोयटा जलसे में फिर नवाज शरीफ क्या गुल खिलाने लगे हैं। यानी कि नवाज शरीफ ने भी यही कहा था हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, मरीम नवाज ने कहा है हमारा मुकाबला नहीं, हमारा हदफ, हमारा टारगेट, हमारा निशाना इमरान खान नहीं है। यानी कि ये फिर से उस बात की तरफ इशारा ले गई हैं कि इनका टारगेट इदारे हैं, इनका टारगेट पाकिस्तान की अफवाज है, इनका टारगेट ये सब है। और ये एक छोटा सा जो इनका जुमला है, मैं समझता हूँ ये आने वाले चंद दिनों के लिए एक गाइडिंग लाइट या फिर उसे पूरी सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ही अहम है और उस पूरी सिचुएशन को वाजे कर देता है कि इनका मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अल्फाज ये थोड़े से नरम कर लें अलग बात है, शुगर कोटिंग कर लें, थोड़ा सा मिठास भर लें अल्फाज में, थोड़े से जुमलों का स्ट्रक्चर तब्दील कर लें, मफहूम इनकी बात का वही रहना है। पाकिस्तान मुखालिफ, इदारा मुखालिफ, पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालिफ, ISI के मुखालिफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इन सब के ख़िलाफ़ इनकी ये मूवमेंट है और यही पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी इन्होंने बलूचिस्तान कार्ड भी खेलने की कोशिश की है, ये एक छोटा सा टीज़र है, ट्रेलर भी नहीं टीज़र है। और ये अभी जो क्वेटा जाके मरीम नवाज करेंगी, और कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि ये वहाँ जाके ज़रा मिसिंग पर्सन के मसले पे भी ये एक दिन पहले यानी कि कल जा रही हैं ये और परसों इनका जलसा है, तो ये जाके कोई मिसिंग पर्सन वाले काम में भी ये अपना कुछ बहती गंगा में हाथ धोएंगी और उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी ये इदारों को मलाइन करने की। खैर, ये आज की सारी डिटेल्स हैं, आने वाले 2 दिन बड़े अहम हैं क्योंकि कोयटा जलसे में देखा जाएगा कि क्या होगा। उस वक्त तक के लिए मखदूम साहब को इजाज़त दें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, आपको अपडेट रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ हमारा ये ताल्लुक़ बरकरार रहे और मेरी तमाम तर बातें जो हैं और मेरी तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो उसके मुतल्लिक भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।